इसे एक अगला प्रश्न है कि नई शिक्षा नीति का मसौदा तैयार किया गया, उसके बाद 29 जुलाई 2020 को उसको कैबिनेट अप्रूवल मिला। लगभग 3 वर्ष बीत गए हैं कमलेश जी। आज नई शिक्षा नीति का इम्प्लीमेंटेशन का जो पार्ट है या चैप्टर है, उसको किस फॉर्म में आप देख रहे हैं? 3 वर्ष बीतने के बाद आज के संदर्भ में उसका मूल्यांकन किस तौर पे आप करते हैं? सबसे पहले तो डीडी बिहार का बहुत शुक्रिया कि एक अच्छे महत्वपूर्ण विषय पर हमने चर्चा रखी। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो बनाई गई है, जो देश की तीसरी शिक्षा नीति है और एक महत्वपूर्ण शिक्षा नीति है। देश की आज़ादी के बाद में पहली शिक्षा नीति 1964 में डीएस कोठारी, दौलत सिंह कोठारी जी की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी, 64 से लेकर 66 तक 2 साल के अध्ययन के बाद में 1968 में पहली शिक्षा नीति लागू होती है और लगभग 18 साल बाद 1986 में दूसरी शिक्षा नीति देश को मिलती है। लेकिन तीसरी शिक्षा नीति को लागू करने में बहुत देरी हो गई, ऐसा हमारा मानना है। और जो 34 साल बाद भारत के हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो इनका प्रमुख एजेंडा था कि इस देश को ऐसी शिक्षा नीति देना जिसके आधार पर हमारा युवा, जिसको स्किल आधारित युवा ह्यूमन रिसोर्स बना पाएँ, उसको ध्यान में रखते हुए इस नीति लागू की गई। जैसा कि आपने कहा कि 29 जुलाई 2020 को पहली बार इसको कैबिनेट की मंजूरी दी गई। आज हम तीसरे फेज में हैं। पहले ही दिन इसमें बहुत, देखिए, कोई भी नीति जब बनती है तो उसको इमीडिएटली नहीं लागू हो पाती है, ये आप हम सब जानते हैं। और एक चरणबद्ध तरीके से इसको लागू करने का जिम्मेदारी भारत सरकार ने। प्रश्न यह है कि चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाता है, कोई भी नीतियां बनती है उसको, लेकिन विगत 3 वर्षों की प्रगति को आप किस रूप में देखते हैं कमलेश जी? नहीं, आज आप देखिए, कभी कल्पना हमने नहीं की थी। जैसा कि सर ने कहा कि भारत को विश्व गुरु बनाने का जो कंसेप्ट, जो मसौदा इस नीति में बनाया गया है, भारत की सिद्धांतों, भारत के मूल्यों, भारत की मान मर्यादाओं पर आधारित ऐसी पॉलिसी है जिसका पूरा फोकस हमारे यूथ को कैसे वर्ल्ड क्लास लेवल पर खड़ा करने का जिम्मा दिया जाए, कैसे स्किल आधारित स्किल्स उनके अंदर पैदा की जाए, कैसे उनको उस मातृभाषा के माध्यम से एजुकेटेड किया जाए। उस मसौदे को तैयार करते हुए आज देखते हैं कि पूरा जो 10+2 का कंसेप्ट हमारा एजुकेशन पद्धति थी, तो पूरी चेंज करके अब 5+3+3+4 किया गया है, जिसके तहत ये हमारा पूरा चरणबद्ध तरीके से हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम बदलेगा। और उसमें आप अब देखेंगे कि हमारे बच्चों को मदर टंग में, मातृभाषा में, रीजनल लैंग्वेजेस में एक पढ़ने का मौका दिया जाएगा और उसके साथ साथ उसका व्यक्तिगत विकास के लिए भी इस शिक्षा नीति के माध्यम से हमारे यूथ को तैयार किया जा रहा है। 2 बातें उभर कर सामने आ रही है कि पहली की जो नई शिक्षा नीति है, जिसे आप नेशनल शिक्षा, कमलेश मीणा जी आ गए थे कि नई शिक्षा नीति में सतत विकास एजेंडा 4 निर्धारित किया गया है। इसे आप किस रूप में देखते हैं और उसे किस रूप में, उसका इम्प्लीमेंटेशन किस फॉर्म में भारत सरकार के द्वारा किया जा रहा है? सितंबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस के द्वारा सारे देशों के राष्ट्रों के लिए एक 7 SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17 तय किए गए, जिनके तहत सारे राष्ट्रों को ये सारी 17 मूलभूत सुविधाएं अपने अपने नागरिकों के लिए करनी थी। उनमें से SDG 4 नंबर एजुकेशन को लेकर है। तो कहीं न कहीं नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 बनी है, वो कहीं न कहीं उस सतत SDG 4 को भी इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए, जिसमें कहा गया है कि सबको समान शिक्षा, गुणवत्ता आधारित समान शिक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी है। साथ ही साथ इजी एक्सेसिबल, इक्विटी बेस पर आपको वो सारी सुविधाएं देनी पड़ेगी। तो सतत SDG 4 जो सतत यूनाइटेड नेशंस का एजेंडा था सारे मुल्कों के लिए, जिसमें भारत ने भी सितंबर 2015 में साइन किए। और आज उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से हम SDG 4 को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और उसी आज हमारी पॉलिसी में आप देखेंगे तो शिक्षा को इजीली एक्सेसिबल टू ऑल, हर बच्चा, हर हमारा युवा शिक्षा के दायरे में आए। हमारा GR जो अभी करीबन 27.1% है इन हायर एजुकेशन में, उसको बढ़ाकर 2035 तक 50% करना है। और प्री प्राइमरी से लेकर सेकेंडरी तक का GR 100% करना है 2040 तक। तो ये सारा उसी का प्रोसीजर, जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को इम्प्लीमेंटेशन किया गया, उसमें SDG 4 को भी शामिल किया गया है, जिसमें इक्विटी बेस, इक्वालिटी बेस,
रिस्पॉन्सिबिलिटी बेस्ड सारी व्यवस्था हमारे यूथ को एजुकेशन के माध्यम से इनरिच करने के लिए इसको लागू किया गया यह है। पहल है और भारत सरकार की पहल है और शिक्षा नीति के साथ इसको जोड़ा गया है जी। यह बहुत ही रचनात्मक पहल के तौर पर इसे हम कर सकते हैं। कमलेश जी से एक बातें निकल कर सामने आती है कि GER की बात कर रहे थे, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो की है, उसके बारे में आपका क्या विचार है? आप जैसा कि सर ने कहा कि ड्रॉप आउट का कारण क्या है, ड्रॉप आउट के विषय को अगर अध्ययन जितने भी अध्ययन हुए उसमें ये बात निकल कर आई है कि कहीं न कहीं अब तक हमारा एजुकेशन सिस्टम था वो वेल ट्रेंड एजुकेशन सिस्टम था, वेल एजुकेटेड नहीं था। हमने बच्चों को ट्रेंड किया है और बिना बच्चों की रुचि, बिना इंटरेस्ट डेवलप किए उनको इस शिक्षा के साथ जोड़ना चाहा है। लेकिन नई एजुकेशन पॉलिसी में ये प्रावधान है, ये व्यवस्था की गई है कि व्यक्ति को, हमारे यूथ को अपनी इच्छा अनुसार कोई भी कोर्स को ऑप्ट करने की आज़ादी होगी। किसी भी भाषा में रीजनल लैंग्वेज, मदर टंग को के माध्यम से वो पढ़ेगा और उनका क्रिएटिविटी, रचनात्मकता उसमें पैदा करने के लिए उनको क्षेत्रीय भाषा में जोड़ा गया ताकि बच्चे का इंटरेस्ट उस एजुकेशन के इन्वॉल्वमेंट हो। जब इन्वॉल्वमेंट होता है तो निश्चित रूप से मान के चलिए वो ड्रॉप आउट वो अपनी शिक्षा को बीच में नहीं छोड़ेगा। लेकिन अब तक ये व्यवस्था हमारी एजुकेशन सिस्टम में नहीं थी, तो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इन सारी चीज़ों को शामिल किया गया है। चाहे मदर टंग का मसला हो, चाहे रीजनल लैंग्वेज का मसला हो, चाहे कोर्स सिलेक्शन का मसला हो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। कोई भी बच्चा, पहले साइंस का बच्चा आर्ट्स में जा सकता था, आर्ट्स वाला कॉमर्स में नहीं जा सकता, यानी कि रेस्ट्रिक्शन थे। उन रेस्ट्रिक्शन को तोड़ने का काम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किया गया है। साइंस वाला आर्ट्स पढ़ सकता है, ह्यूमैनिटीज के किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ सकता है। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सिलेक्शन और मल्टीलिंगुअलिज्म को अडॉप्ट किया गया है और ये इसी का परिणाम आप देखेंगे तो बच्चों को वो वेरियस जो ड्रॉप आउट थी वो संख्या जो 2030 तक भारत सरकार चाहती है कि प्री प्राइमरी से लेकर सेकेंडरी का GR 100% हो 2030 तक जी। और हायर एजुकेशन इन GR 2035 तक 50% हो, वो उसमें प्रावधान है। और आने वाले समय में आप इसका रिफ्लेक्शन देखेंगे, इसका प्रभाव देखेंगे। इस देश के मूलभूत ढांचे को बदलने में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। चाहे रोजगार जनरेट करने के मसले पे हो, चाहे एजुकेटेड नागरिक केवल पढ़ाना मकसद नहीं है, एक अच्छे इंसान बनाना, गुड कैरेक्टर डेवलप करना, गुड ह्यूमन बीइंग बनाना और रैशनल थॉट वाले यूथ को तैयार करना जी, ताकि संविधान के प्रति हमारे अकाउंटेबिलिटी क्या है, देश के प्रति हमारी जिम्मेदारियां क्या है, उन एक को समझने वाला यूथ तैयार हो पाए। तो ये नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति इन तमाम चीज़ों को समाहित करते हुए बनाई गई है और केवल एक वेल ट्रेंड शिक्षित युवा नहीं बनाएंगे, एक वेल एजुकेटेड जिसके अंदर वो सारे संस्कार होंगे। एक अच्छा इंसान बनने के लिए देश के प्रति दायित्व क्या, भारतीयता का मतलब क्या है, देश के प्रति राष्ट्रीयता की भावना क्या है, हमारे समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी क्या है, इन सारी चीज़ों को इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में समाहित किया गया है। और आने वाले समय में, अभी आज हम 3 साल पूरा कर रहे हैं, तो आने वाले समय में आप देखेंगे तो इसका एक अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा, जहां पर जो सबसे बड़ा क्राइसिस है यूथ को रोजगार नहीं मिलना, वो रोजगार इस शिक्षा नीति के माध्यम से बनेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट जोड़े गए हैं, मल्टीलिंगुअल, वोकेशनल ट्रेनिंग आधारित शॉर्ट टर्म कोर्सेज। तो आने वाले समय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति से नए भारत का निर्माण होगा और भारत सरकार की जो इच्छा थी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो नीति बनाई, उससे हमारा देश आगे बढ़ेगा। तो एक लब्बो लुभाव यह उभर कर सामने आती है कि नई शिक्षा